हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये ना मैं आजकल थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ, तो ये मैं रात को ही प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो रात में ही मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे और मैंने बथुआ उबाल के रख दिया था। तो सुबह ना थोड़ा इजी हो जाता है। आजकल बच्चों की ध्रुव की तो ऑनलाइन क्लास चल रही है और खुशबू की तभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो बस वही है कि थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ आजकल, 6:30 बजे। और उसके बाद फिर मैं खाना वाना बना के बच्चों के लिए लंच वगैरह बना के और फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ। तो ये थोड़ा सा आराम हो गया आजकल बच्चों की वजह से। तो ये है कि कुछ प्रिपरेशन जो मैं रात में कर सकती हूँ वो मैं करके रख देती हूँ। तो जैसे कि अभी मैं बथुआ मैंने उबाल के रख दिया था, आलू भी मैंने बॉईल करके रात को ही रख दिए थे। और फटाफट से बना लूँगी पराठे। और पराठों में मतलब जो है ना, मतलब भर के बनाऊँगी। तो मैंने आटे में ही जो बथुआ रखा था बॉईल करके, उसी में ही मैंने नमक मिर्च मिला लिया है और उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी भी वैसा पराठा बनाए ना, कुछ भी डाल के आटे में आटे में जब गूँथते हैं तो उसमें नमक मिर्च ज़रूर मिला लीजिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप अगर प्लेन पराठे भी खाएंगे ना, चाय के साथ या किसी के साथ भी, अचार के साथ भी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आटे में नमक मिर्च मिला के आटा गूँथ के। तो उसके बाद मैं सेक लूँगी फटाफट से पराठे। और बच्चों को तो इतना अच्छे लगते हैं ना आलू के पराठे, बहुत ही ज़्यादा। तो उनके लिए मैंने भी ब्रेकफास्ट में भी बना दिए हैं और लंच में भी मैं उनके लिए बना के रख के जाती हूँ, क्योंकि दोपहर में वो क्या है, गरम करके खा लेते हैं। गैस पे खुशबू कर लेती है। और बाकी तो मैं लेके ही जाती हूँ टिफ़िन। तो ये ना सुबह थोड़ा सा मेरे को ना आराम हो जाता है। और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय, और चाय भी मैं ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ और मैं घर अपने लिए भी लेके जाती हूँ ऑफ़िस में। और उसके बाद ही मैं ऑफ़िस में ही जाके नाश्ता करती हूँ। 10 बजे के आसपास मैं मतलब 9:30 में पहुँच जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट ऑफ़िस में ही करती हूँ। तो ये बना रही हूँ ना मसाला चाय। ये मसाला चाय में मैंने क्या डाल दिया है, अदरक तो डाला ही है, साथ में लौंग, 2-3 लौंग डाल लिए हैं और काली मिर्च डाल ली। इससे क्या है ना, जो ठंड जो अभी इतनी तेज़ ठंड हो रही है ना, कड़ाके वाली, मतलब हाथ पैर है ना सुन्न हो रहे हैं। तो ये थोड़ी-सी ना गर्मी दे देती है बॉडी को, और जैसे कि खाँसी जुकाम भी नहीं होगा। इसी वजह से मैं ना आजकल थोड़ा-सा ना अदरक के साथ है ना, ये काली मिर्च कूट के और लौंग कूट के डाल देती हूँ, जिससे कि ना मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो भले ही हम वैसे काढ़ा नहीं पीते हैं, पर ये चाय भी ना काढ़े का काम ही करती है। तो आप लोग भी अगर ठंड से बचना है, कड़कती, हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो कड़कती ठंड से बचना है तो आप ऐसी चाय ज़रूर बनाएँ। तो उसके बाद मेरी किचन हो गई क्लीन और खाना पीना सब बना के, और थोड़े से मैं राइस भी बना के जाऊंगी, ताकि बच्चे ना अगर खाना ख़त्म हो जाता है तो वो राइस खा लें। और बच्चों को ना ऐसे प्लेन राइस पसंद है, तो जीरा राइस ही बना के जा रही हूँ। अगर लगेगा तो दाल बना लेगी खुशबू, नहीं तो बच्चे मेरे ऐसे ही ना, मतलब इसमें मैं अच्छे से घी डाल देती हूँ ना, तो अच्छे से ज़ीरा राइस बन जाता है, तो बच्चे ना ऐसे ही खा लेते हैं। और उसके बाद फिर जो कि है बाकी वैसे तो दोपहर तक पराठा चल ही जाएंगे उनकी। पर जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती रहती है। तो ध्रुव तो है ना फ़ोन कर करके मुझे परेशान कर देता है कि मम्मी खाना ख़त्म हो गया। तो मैं इसलिए ना आजकल एक्स्ट्रा ही खाना बना के जाती हूँ। तो बोलते हैं ना कि ठंड में तो भूख बढ़ भी जाती है लोगों की, और क्योंकि घर में ही बैठे हैं और करना ही क्या है, तो खाना 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 हर वक्त खाना। तो सेम वही है। तो देखिए, मैं एक मेज़रमेंट बता रही हूँ आपको उंगली से, कि जब हम जीरा राइस बनाते हैं ना, तो देखिए हमें कितना जो जो हमारी जो उंगली का जो दो ये लाइन्स होती है ना, इतना हमें ऊपर तक पानी रखना चाहिए जीरा राइस बनाने के लिए। आप चाहें तो बर्तन से भी मेज़रमेंट कर लेते हैं। फिर नहा धोने के बाद पूजा हो गई थी मेरी, और मैंने लगाया लड्डू गोपाल जी को भोग में दूध, और उनका जो नाश्ता है दूध और चौकोस का है। और आज दूध चौकोस खाएंगे नाश्ते में, और बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हुए हैं साइड में उनके लिए, वो मैं रख के जाती हूँ दोपहर तक, कि उनको भूख लगी तो वो खा लें। और बाकी दोपहर में खुशबू भूख लगा देती है। जैसे कि मैंने लड्डू भी बना के रखे थे, अभी फ़िलहाल तो गाजर का हलवा है, तो वो गाजर का हलवा ही खाते हैं। और मतलब बहुत सारा आइटम रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ खाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब जो है ना ड्राई चीज़ रहती है वही खाते हैं। और उसके बाद मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल दोपहर में।
और जैसे ही इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ ना मैं डेली इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ, सिर्फ खाली पीरियड्स वाले दिन को छोड़ के। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना वहाँ से। मन में अगर कोई भी टेंशन होती है ना किसी भी तरीके की, तो वो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। और ये देखिए, ये वहाँ के पुजारी जी हैं और ये यहाँ के नहीं हैं, ये कोरिया के हैं और इनको हिंदी भी नहीं आती है और इतने अच्छे से मतलब पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे उन्होंने पूरे मंदिर में आरती वगैरह करते हैं, कैसे संन्यास ले लिया है ना। देखिए फॉरेनर्स ऐसा कर रहे हैं और हमारे इंडियंस क्या कर रहे हैं, फॉरेन कल्चर अपनाते जा रहे हैं। शॉर्ट्स पहनना है, ये सब पहनना है, तो ठीक है, मतलब सबके अपने अपने शौक़ हैं। बट मुझे मेरा यही मानना है कि हमारा इंडियन कल्चर जो है वो साड़ी सूट और ये सब चीज़ें ही हैं। बाकी हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहिए। तो चलिए, आगे थी मैं ऑफ़िस से, फिर उसके बाद बनाने जा रही हूँ आज शाम को बच्चों के लिए कुछ अलग से फिर से चटपटा सा। और छुट्टियाँ आजकल बच्चों का मन भी नहीं करता है रोटी खाने का, तो डिमांड्स उनकी दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। तो मैंने लिए हैं बॉयल आलू, उन्हें फटाफट से ऑयल किए, मतलब बॉयल किया आलू। और उसमें मैंने ना बची हुई है ना, मेरी खीले बची थी दिवाली की, वो डाल दी हैं थोड़ी सी, एक कटोरी। और थोड़ा सा डाला है मैंने उसमें, थोड़ा सा आधी कटोरी पोहा डाला है और उसमें डाल दिए मैंने प्याज। तो मैंने थोड़े लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए अलग से मैंने सिर्फ खाली मिक्सचर आलू का रख दिया था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो अलग कटोरे में रखा हुआ है। और उसके बाद मैं मैदा घोल लूँगी थोड़ा सा, मतलब पतला पतला घोल लेना है, जिसमें हमें डिप करके ना इसको सेकना है, ताकि जो हमारी जो आलू की स्टफिंग है ना वो बिल्कुल फटेगी नहीं और बिल्कुल इतनी करारे भी बनेंगे ना, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो देखिए मैंने अब पहले मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने माधव कृष्णा के लिए। तो ये मैंने अलग से ही कटोरे में रख लिए था आलू उनके लिए। और ये आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं है, आपको दिख जाएगी। बस ये 4 5 6 ही बने थे उनके लिए, 5 बने थे उनके लिए, जो भी हैं काउंटिंग के। और काउंटिंग के मैंने तो उस टाइम काउंट भी नहीं किया, अभी वीडियो में वॉइस ओवर करते हुए दिख रहा है कि हाँ मतलब 5 ही बने थे उनके। चलो, कितने अच्छा मतलब वो था ना कि 5 बने। और उसके बाद मैं आ गई थी उनको भोग लगाने के लिए। और फिर क्योंकि फिर प्याज के हाथ लगते बाद में सेकने में, इसीलिए फिर मैंने कहा पहले उनको आप जो है खिला पिला के उनको तैयार कर दूं, और ताकि उनको भूख ना लगे। और उनको खिला के फिर मैं बाकी घर वालों को खिलाऊंगी, तो वो तो प्याज वाले खाएंगे। और इनके लिए लगा दिया मैंने भोग। तो देख लीजिए वो खा के बैठे हैं, जब तक वो खाएंगे और जब तक मैं बच्चों के लिए भी सेक दूंगी। तो मैंने ना ये वाले तो लंबे लंबे मैंने बनाए हैं, और वो मैंने गोल गोल बनाए थे। तो ये सेम वही है, बस इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ प्याज मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाली है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, और वो ऑप्शनल है। तो मेरे तो हस्बैंड को थोड़ा सा ना प्याज वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे सिर्फ उनकी वजह से प्याज डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ प्याज तो हम बहुत कम ही खाते, क्योंकि अभी हमारा जो भोग लगता है लड्डू गोपाल जी को, वो बिना प्याज का लगता है। तो मोस्टली खाना हमारा जो है ना प्याज का बनता है। पहले हमारे घर में ना 1 1 किलो प्याज आती थी, पर अब है ना आधी किलो। और आधी किलो भी कभी मतलब इतना चल जाती है ना, 15 15 20 20 दिन चल जाती है, वो ख़त्म ही नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने प्याज बहुत कम कर दिया है। और शायद कान्हा जी ने चाहा, यानी कि हमारे माता कृष्णा ने चाहा, तो वो भी बिल्कुल ही छूट जाएगी, वो भी नहीं आएगी। और ये मैंने देखिए बच्चों को दे रही हूँ, और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से इतने क्रंची बने थे और अंदर से इतने सॉफ्ट थे ना, मतलब मुंह में घुल जाने वाले थे ये। और बहुत टेस्टी लगे खाने में। तो बच्चों से मैंने पूछा कि कैसे लग रहे हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और देखिए मेरी जो खील बची हुई थी दिवाली की, वो भी मेरी यूज़ हो गई। 1 2 बार और बनाऊंगी तो मेरी सारी खीलें यूज़ हो जाएंगी। और मैं सोच रही थी कि एक दिन डोसा बनाऊंगी खील का, तो देखते हैं, वो भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो हस्बैंड भी खाने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी जाना था ऑफिस, तो मैंने इसीलिए जल्दी बना लिया था कि आप खा के चले जाना। वो 7 7:30 बजे चले जाते हैं ऑफिस। तो आजकल उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप भी चख लोगे, नाश्ता कर जाओगे। और इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही बना लिया था। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि ऑफ़िस से आके तुरंत मतलब मैं बनाना शुरू कर देती हूँ खाना, या भी जो भी बनाना है, कि थोड़ा बहुत अगर उनको खा के जाना पड़े तो वो खा के चले जाएँ। बाकी जो डिनर होता है उनको ऑफ़िस में मिलता है। वो उनके लिए मर्ज़ी है, चाहें तो खा के भी जा सकते हैं, चाहें तो आप वो ऑफ़िस में भी खा लें। और उसके बाद मुझे ध्रुव ने पकड़ा दिया एक पकौड़ा कि मम्मी आप भी मतलब टेस्ट कर लो कैसा लगा। पर गरम था, तो मैं ना बार बार फूंक मार मार के खा रही थी, और मुझे नहीं पता था वो इतना गरम था, बहुत ज़्यादा था, मेरा मुँह ही छिल गया था एक बार के लिए। तो फिर वो बनाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ पनीर के पकौड़े।
तो बेसन घोल के बनाऊँगी। तो ये ना ये जो पनीर है ना, ये मंगवाया था हस्बैंड ने ऑनलाइन, और ये पनीर जो है ना मतलब दूध का पनीर नहीं है, ये पनीर है सोयाबीन का। तो फिर ये ना खाने में उतना मतलब सब्ज़ी इसकी इतनी अच्छी नहीं बनती। मैंने बना के देखी, मुझे टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगा सब्ज़ी का। बट आप चाहें तो बना सकते हैं, ऑप्शनल है। बट ये सोयाबीन का पनीर है ना, तो मैंने इसका ना फिर इसलिए मैंने पकौड़े ही बना दिए। तो पकौड़े तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ेदार बने। जितनी सब्ज़ी मैं बोलूँ ना कि 10% अच्छी लग रही थी, और पनीर तो 110% अच्छे लग रहे थे सच्ची। तो ये मसाला पनीर था। फिर मैंने फटाफट से बनाए पकौड़े। बेसन घोल लिया, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोला है, और ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा है, ताकि इस पे पूरा ना लपेट जाए। तो पनीर पे लपेट जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आ जाता है। तो बच्चों ने जब तक वो खाए, और उसके बाद फिर मैंने लास्ट में ये थोड़े से ही पकौड़े उनके लिए सेक दिए थे, वो भी उन्होंने खाए और बहुत मतलब उनको पसंद आए। तो बस वही है बच्चों के लिए। मैं आजकल बच्चों के लिए आजकल मतलब अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, क्योंकि गर्मियों में ना मेरे से ना किचन में घुसा नहीं जाता। तो जो भी मैं कसर निकालती हूँ ना, वो ठंड में ही निकालती हूँ बच्चों को अच्छा खासा खिलाने के लिए। और गर्मियों में तो बस नॉर्मली खाना बनाने बस ऐसा लगता है बस खाना बनाओ और बस किचन से बाहर निकलो, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और अभी तो कितनी भी इतनी ठंड हो रही है ना कड़ाके वाली, फिर भी अगर गैस पे खड़े रहो ना, तो थोड़ा सी है ना मतलब हीटिंग मिलती रहती है। तो बस वही है। इसीलिए मैं जितनी भी कसर है ना खाना पिलाने की बच्चों के लिए, मैं ठंड में सबसे ज़्यादा निकालती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और पनीर के मतलब पकौड़े भी इतने टेस्टी बने थे, मैंने इतने गरम गरम तोड़ रहे, मेरा हाथ जल रहा था इतना, मतलब मज़ा ही आ गया खाने के लिए। फिर सबको खिलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ माधव कृष्णा को सुलाने के लिए। और पहले मैंने इनको हीटर में सेका है, हीटर में, क्योंकि अ, वैसे भाव से बोलूँ तो कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और मतलब हाथ पैर इनके ठंडे पड़ जाते हैं। तो देखा जाए तो वैसे बोलूँ तो धातु है तो ठंडी तो पड़ेगी। बाकी बस मेरा मन का भाव ये होता है कि हाँ मतलब इनको भी थोड़ी ठंड महसूस होती है। तो इनको मैं ऐसे ही कंबल में लिटा के उड़ा के इनको सुला दूँगी, और उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कितने प्यार से सुलाती हूँ ना मैं, कभी लोरियाँ सुना के, कभी गोद में। तो आजकल तो हीटर में पहले इनको सिखाती हूँ, मतलब सेकती हूँ इनको, उसके बाद फिर मैं इनको उनकी जगह पे सुला देती हूँ। तो बस वही है। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा अगर आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे सभी को।